अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में फैल रहे ओरोपोचे वायरस ने हेल्थ एक्सपर्ट की चिंताएं बढ़ा दी है। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी है कि क्यूबा से लौटने वाले 20 से ज्यादा लोग हाल के दिनों में ओरोपोचे वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिसे स्लोथ फीवर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा वायरस है जिससे संक्रमित होने पर कोई इलाज नहीं है। ये रहस्यमय वायरस कुछ समय पहले तक मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन तक सीमित था, लेकिन आनुवांशिक परिवर्तनों के बाद अब अमेरिका के आसपास और यूरोप में भी फैल रहा है। खासतौर से 2023 के अंत से इस वायरस ने तेजी से फैलना शुरू किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल यानी 2024 के पहले 7 महीनों के दौरान 5 देशों में इस बीमारी के 8000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आइए जानते हैं कि ओरोपोचे वायरस आखिर है क्या। ओरोपोचे दक्षिण अमेरिका के अमेज़न क्षेत्र का एक वायरस है जो कीड़ों के काटने से फैलता है। ये कई अलग अलग कीड़ों के अलावा हाउलर बंदरों, मॉर्मोसेट और कई जानवरों में पाया जाता है। ये वायरस इंसानों में बुखार की वजह बनता है। अब जानते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। ओरोपोचे तब फैलता है जब किसी व्यक्ति या जानवर को वायरस संक्रमित कीड़ा काट लेता है। ऐसा माना जाता है कि ये वायरस सबसे ज्यादा पिनहेड आकार की मिज प्रजाति क्यूलिकोइड्स पैराएंसिस से फैलता है, जो अमेरिका में काफी पाए जाते हैं। हालांकि इस वायरस से इंसान में फैलने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब समझते हैं इस वायरस के शरीर में आते ही क्या होता है। ये वायरस जैसे ही शरीर के अंदर जाता है तो फिर खून के साथ तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता है। ये विशेष रूप से मस्तिष्क और लिवर दोनों के भीतर जमा होता है। इस वायरस में आरएनए नाम का आनुवांशिक सामग्री का एक कतरा होता है, जो एक सुरक्षात्मक प्रोटीन खोल के भीतर समाहित होता है। कहां से मिला इस वायरस को ये नाम? तो ओरोपोचे वायरस का नाम उस गांव से लिया गया है जहां इससे संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था। 1955 में त्रिनिदाद और टोबैगो के वेगा डी ओरोपोचे में बुखार से पीड़ित 24 वर्षीय शख्स में इस वायरस को पाया गया था। इसके बाद से इसे ओरोपोचे नाम दे दिया गया। बात करते हैं इसके लक्षण की, तो ओरोपोचे वायरस संक्रमित लोगों में सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में अकड़न, नौजिया, ठंड लगना, रोशनी से परेशानी और उल्टी के साथ फ्लू जैसा बुखार होता है। गंभीर मामलों में ये मेनिंजाइटिस का कारण बन सकता है। सामान्य तौर पर इसके लक्षण डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और मलेरिया के जैसे होते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर काटने के 3 से 10 दिन बाद शुरू होते हैं और 3 से 6 दिनों तक रहते हैं। 60% रोगियों में लक्षण कुछ दिनों या हफ्तों के बाद दोबारा से भी प्रकट हो सकते हैं। ओरोपोचे के दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलने का अंदेशा एक्सपर्ट्स की फिक्र को बढ़ा रहा है। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोई टीका न होने की स्थिति में ओरोपोचे से बचाव का सबसे अच्छा तरीका मच्छरों से काटे जाने से बचना है। स्वास्थ्य अधिकारी दरवाजों और खिड़कियों पर महीन जाली वाले जालों का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। बीमारी फैलाने वाला मच्छर आम मच्छरों से छोटा होता है, इसलिए मच्छरदानी को कम प्रभावी माना जाता है। हाथों पैरों को ढकने वाले कपड़े पहनने से भी बचाव में मदद मिल सकती है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।